हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अशोक कुमार जी। और मुद्दा है हल्द्वानी को लेकर, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। कोर्ट का जो फैसला है ये अंतरिम रहा है हल्द्वानी के 4000 परिवारों को। जैसा कहा जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर उन्होंने कब्जा करके अब 1 हफ्ते में आप इनके पुनर्वास की बात कीजिए। अगर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, इल्लीगल रेजिडेंशियल कॉलोनी थी और 4000 लोग वहाँ पर परिवार रहता था, तो आप इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था कर दीजिए। हो सकता हूँ कि शायद यात्रा के प्रभाव से या यात्रा से डर कर इसको शाहीन बाग 2 का नाम दिया गया। ये राजनीति नहीं होती राम जी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इतना चिंतित नहीं होती क्योंकि आवास का इश्यू है और ये सरकार की जमीन का इश्यू है, तो इसको कानूनी तरीके से निकाला जाएगा और सहनशीलता के साथ, मानवता के साथ और पूरी क्षमता के साथ निकालना चाहिए, तभी देश का हित हो सकता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त एक खास मुद्दे पर बातचीत करने पहुंचे हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अशोक कुमार जी। और मुद्दा है हल्द्वानी को लेकर, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है कि 4000 मकान टूटने पर जो बात कही गई थी, रेलवे की तरफ से जो नोटिस भेजा गया था वहां के लोगों को, लोगों ने जिस प्रकार से अपना आक्रोश दिखाते हुए प्रदर्शन वहां पर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, 1 महीने का जो वक़्त है अभी भी लोगों के पास है और लोगों में अभी भी कहीं न कहीं एक डर बना हुआ है कि यदि 1 महीने बाद उनके विपक्ष में या उनके ऑपोज़िट कोई फैसला आया तो लोग क्या करेंगे? आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, आपसे इसलिए मैं इस मुद्दे पर बातचीत कर रही हूँ। आपने पूरा देखा कि किस प्रकार से 4000 मकान, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोगों का जो है अ, बसाया है वहाँ पर, घर है वहाँ पर उनके। क्या कहेंगे? क्या सही है, क्या गलत है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप मेरे से चर्चा कर रही हैं। देखिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये अंतरिम रहा है हल्द्वानी के 4000 परिवारों को। जैसा कहा जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर उन्होंने कब्जा करके और पिछले 40 से 50 साल पुरानी बसावट है अवैध कब्जे। और रेलवे का कहना है, सरकार का कहना है कि अवैध तरीके से कब्जा करके ये 4000 फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं। मूल प्रश्न ये है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब ये 40-50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं और सरकार कहती है अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वहाँ पर सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? वहाँ पर और मेडिकल की सुविधाएँ क्यों दी गई? वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी टंकी क्यों बनाई गई? और अचानक आप एक आदेश पारित करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इस ज़मीन को खाली कीजिए, अन्यथा यूपी के अंदाज में उत्तराखंड में भी बुलडोज़र आ जाएगा। तो ये बहुत मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें मानवीय आधार है, इसमें ह्यूमन बीइंग के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात है। अब 1 हफ्ते में आप इनके पुनर्वास की बात कीजिए। अगर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, इल्लीगल रेजिडेंशियल कॉलोनी थी और 4000 लोग वहाँ पर परिवार रहता था, तो आप इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था कर दीजिए। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लाइफ एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी सजेशन आए हैं, वो पूरा विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन है। और मुझे लगता है कि 7 फरवरी को इस पे दोबारा हियरिंग होगी। देखते हैं 7 फरवरी तक तो इसमें राहत है कम से कम और मुझे लगता है कि इन बिटवीन शायद सरकार कोई इसमें अच्छा और उचित निर्णय ले, उनको पुनर्वास की एक व्यवस्था एंगल दी जाए। बोला जा रहा है कि शाहीन बाग पार्ट 2 बोल दिया गया है इसको, नाम दे दिए गए, अलग-अलग हेडलाइन्स चल रही हैं लगातार। शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा, उसी आंदोलन से जोड़ा जा रहा है और उस आंदोलन और इस आंदोलन में एक चीज़ है कि ज़्यादातर जो आबादी है, ये ज़्यादातर क्या पूरी आबादी जो है वो मुसलमानों की है, मुस्लिम की है। हुँ, देखिए दामिनी जी मैं आपको बता दूँ कि इसको शाहीन बाग 2 बल्कि किसी एक नेता के जो पार्टी के नेता उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम हल्द्वानी को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। क्या परेशानी है? मैं कहता हूँ कि अगर वो एक व्यक्ति एक धर्म विशेष के लोग नहीं होते, यदि वो हिंदू होते और यदि गैर तरीके से मतलब असंवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से अगर उन्होंने कब्ज़ा किया था तो हटाया तो उनको भी चाहता। वही तो लेकिन यहाँ पर लेकिन क्योंकि बाहुल्य मुस्लिम समाज का है, मेरे मुस्लिम साथी हैं, बल्कि वो साथी हैं जो 50 साल पहले बाहर से भी आए, प्रवास किया, लेकिन अब भारत के नागरिक हैं। उनको भारत की सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, उनके पास वोटर कार्ड है।
उनके पास क्या नहीं है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास आधार कार्ड है, सब कुछ है। तो ये शाहीन बाग का जो इस तरह से बम छोड़ना इन राजनीतिक पार्टियों के आप द्वारा, कैसे देख रहे हैं? मैं एंगल की उससे देख रहे हैं मैं इसको पूरा कि जो राजनीतिक पूरा हल्द्वानी जो पूरा एक फोकस किया गया है जिस एरिया पर, वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। इसलिए मुझे लगता है पूरा राजनीति से प्रेरित है। ये स्टेटमेंट जिसने भी दिया है वो गलत है। मैं तो कहता हूँ कि इस व्यक्ति को चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, देश के सामने माफ़ी माँगनी चाहिए। क्योंकि आज देश में एक तरफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बिल्कुल कड़कती, ठिठुरती इस सर्दी में यात्रा का सरकार पर कोई असर सरकार का तो असर किसान आंदोलन का भी नहीं था। लेकिन नहीं, आंदोलन में तो थोड़े बहुत संशोधन कर रही थी, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही थी, यहाँ तो कुछ भी बह नहीं दिखा। हाँ, देखिए अब मैं ये कह सकता हूँ कि शायद यात्रा के प्रभाव से या यात्रा से डरकर इसको शाहीन बाग 2 का नाम दिया गया हो। क्योंकि अब इनको जाति विशेष और धर्म विशेष के ऊपर बात करनी है। ये सरकार चाहे वो किसी भी इसमें राज्य यात्रा का क्या संबंध है सर? सरकारी ज़मीन पर अगर घर बनाएँगे, ज़मीन पर अगर मकान बनाएँगे और अब ज़रूरत है अगर रेलवे को ज़मीन की, तो उसमें क्या करें? जी, बिल्कुल ठीक बात है। सरकारी ज़मीन पर अगर कब्ज़ा कर कर आप घर बनाएँगे और 40-50 साल तक आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है। हमारे बड़े-बड़े घर बन जाते हैं, सरकारी विद्यालय बन जाते हैं, पानी के लिए बहुत बड़ा टैंक बन जाता है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप आधार कार्ड दे देते हैं, आप वोटर आई कार्ड दे देते हैं। तो जब सारी प्रोसेस हो रहा था, तो उस समय आपकी सरकारी ज़मीन कहाँ थी? ऐसा भी तो हो सकता है ना, तब ज़रूरत ना हो और अब ज़रूरत हो क्योंकि एक्सपेंड करने की जो बात की गई है रेलवे को, ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब माँगा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप ज़मीन खाली मत कराइए। उन्होंने कहा है कि एक पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, मानवीय आधार पे कोई निर्णय लीजिए और 7 फरवरी तक आप इस पे बुलडोज़र नहीं चलाएँगे। यानी फौरी तौर पर मेरे 4000 परिवार के जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको राहत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डर भी है। देखिए डर तो है क्योंकि संवैधानिक दायरे में जो आएगा, कानून की परिधि में जो आएगा, जो गैर कानूनी होगा तो उसके साथ तो उस तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन सरकार को मानवीय आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुसार कम से कम मूलभूत आवश्यकताएँ, मूलभूत चीज़ें उनको प्रदान करनी पड़ेंगी। यही आज तक कितनी करी है? यूपी में बुलडोज़र चला, दिल्ली में बुलडोज़र चला, हामिरपुर में, शाहीन की जगह बुलडोज़र चला, कहाँ नहीं, किया है? नहीं देखिए, चाहे वो शाहीन बाग की आप बात करें, आप जहांगीरपुरी में बात करें, पहले भी जितनी झुग्गी-झोपड़ियाँ जो सरकार ने क्या कांग्रेस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, रीसेटलमेंट कॉलोनी, दिल्ली के अंदर जितने भी जहांगीरपुरी हो, सनलाइट कॉलोनी, कल्याणपुरी, कल्याणवास, त्रिलोकपुरी, उस समय भी वहाँ से उनको हटाया गया था, लेकिन 22-22 गज के प्लॉट दिए गए थे, रीसेटलमेंट हुआ था। यही हमारी योजना, यही सरकार चाहती है, यही कानून चाहता है और यही सभी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। भाजपा देगी क्या? नहीं, क्यों नहीं देगी? क्योंकि संविधान के दायरे में है तो देगी। और क्योंकि हर स्टेट को अपने निवासी की जान-माल की रक्षा करने की एक कर्तव्य है। ये उनकी ड्यूटी बनती है और उनको देखिए इस ड्यूटी का निर्वाह तो करना पड़ेगा, अन्यथा इसका दूसरा प्रभाव आने वाले टाइम में राजनीतिक रूप से इस सरकार को सहन करना पड़ तो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो भी ये कुछ हो रहा है, जो भी मामला आया, प्रदर्शन हो रहा है, इसका कहीं न कहीं जो संबंध है वो राजनीति है और राजनीति भी कौन-सी धर्म की राजनीति। अगर ये राजनीति नहीं होती दामिनी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इतना चिंतित नहीं होती। कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं, हिडन एजेंडा के साथ काम करती हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि ठीक है अभी डिमोलिश कीजिए क्योंकि सरकारी ज़मीन है, रेलवे को आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का एग्ज़ीक्यूशन किया। जब उनको जा रहे हैं तो 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया। हाँ, लेकिन मानवीय आधार क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतनी ठिठुरती सर्दी में आप कहते हैं अवैध है, गैर कानूनी है, माना गैर कानूनी है। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि उनके आवास को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोर्ट ने ये कहा, नोटिस जारी किया कि भई आप 7 फरवरी तक 1 महीने का टाइम हम देते हैं। जो बुलडोज़र की कार्रवाई होनी थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, हम उसको रोक लगाते हैं। इन बिटवीन स्टेट कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिनसे उनका नुकसान भी ना हो, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी हो जाए और बहुत सारे संविधान में
उनकी पॉलिसीज़ में रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे राइट्स हैं, जिनको वो एग्ज़ीक्यूट एक कर ही रहे हैं। पक्ष क्यों देख अरे हिंदू भी तो हैं, अरे मंदिर भी तो तोड़े जाएँगे, स्कूल में बच्चे हिंदुओं के भी तो पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के भी तो पढ़ रहे हैं, तो दूसरा भी तो नहीं, मैं इसको हिंदू और मुस्लिम से नहीं लेता, क्योंकि जिसकी बात आप कर रहे थे, मैंने भी सुना था कि शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, ये अनर्गल बातें हैं। क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति का, जिसका आप घर छीनेंगे उतनी सर्दी में छोटे-छोटे मासूम बच्चों को, वो देखिए वो विद्रोह तो करेगा। वो रोड पर आएगा, बिल्कुल थोड़ा-सा उसका जो विरोध है उग्र भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सहनशीलता की आवश्यकता है और बल्कि मैंने तो देखा था एक चैनल पे कि कुछ वहाँ के बुद्धिजीवी लोग, मोअज़्ज़िज़ लोग आकर मीडिया चैनल को भी गाली दे रहे थे कि नाम लेकर के मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो मुझे लगता है कि सभी निवासियों को भी और सरकार को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए और कानून के दायरे में जो बेस्ट सॉल्यूशन है, उसको निकालना चाहिए। इसी में ही हम सबका भला है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो, चाहे हिंदू पक्ष का हो, क्योंकि ये मंदिर के या बनारस का इश्यू नहीं है, ये रिहैबिलिटेशन का इश्यू है, ये उनके आवास का इश्यू है और ये सरकार की ज़मीन का इश्यू है। तो इसको कानूनी तरीके से निकाला जाएगा और सहनशीलता के साथ, मानवता के साथ और पूरी क्षमता के साथ निकालना चाहिए, तभी देश का हित हो सकता है। इसी के साथ एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हमारे साथ मौजूद थे अशोक कुमार जी और लगातार अपनी जो बातचीत है कई मुद्दों पर वो रखते हैं सामने जितनी भी बातें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इस वक्त है कि वो किस तरीके से न्याय करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय ही करती है तो अब देखना यह है कि जो 1 महीने का वक्त है उसके अंदर उसके भीतर क्या-क्या चीजें होती हैं और फैसला क्या आता है क्योंकि वहाँ के लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया हालाँकि आज खुशी की लहर वहाँ पर दौड़ी है। कहीं न कहीं उम्मीद जो है वो लोगों में जगी है कि हाँ, हमारे पक्ष में इस बार जो है वो न्याय हुआ है। पर अभी भी रोक लगी हुई है, जो नोटिस है उस पर रोक लगाई गई है, अभी फैसला बाकी है। इसी के साथ दिखाते रहेंगे आपको हर एक खबर, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।